नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। चर्बी बहुत ज्यादा जमा होने लगता है एज होने के साथ साथ, हम सबको पता है। हम अक्सर देखते हैं अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में कि जब एक अंकल को देखते हैं, आंटी को देखते हैं तो उनके पेट के आसपास काफी ज्यादा चर्बी भी होता है, पेट निकला हुआ भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम काम नहीं करते हैं, फिजिकल कोई वर्क नहीं करते हैं। तो जब आप बैठ करके लंबे समय तक काम करेंगे या फिर अगर आपके किडनी में दिक्कत है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आपके बॉडी में चर्बी एक्सेस होने लगता है और एज होने के साथ साथ आपके बॉडी में फैट ज्यादा जमा होने लगता है। क्योंकि टीन एज वालों को तो नहीं होता है, लेकिन जिसका एज ज्यादा होने लगे उसको हो जाता है। अब कुछ कुछ चीजें इस पे डिपेंड करती है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हो, चीनी ज्यादा खाते हो, फास्ट फूड ज्यादा खाते हो, व्हाइट ब्रेड या फिर आप केक ज्यादा खाते हो, तो उस टाइम में भी बच्चों के बॉडी में भी फैट ज्यादा बनने लगता है। तो खान पान पे भी ये डिपेंड करता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर किसी के बॉडी में बहुत ज्यादा फैट हो रहा है, बहुत वेट गेन कोई कर रहा है, तो हम ऐसा मानते हैं कि वेट को लॉस करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब ये बहुत बड़ा काम भी नहीं है। अगर आप अपने डाइट को थोड़ा सा सही कर लेंगे, अपने आप के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, तो आप अपने फैट को आसानी से फिर बर्न कर सकते हैं। कैलोरीज आपको कम अमाउंट में लेनी है, कार्बोहाइड्रेट आपको कम अमाउंट में लेना है, लेकिन प्रोटीन आपको बहुत ज्यादा अपने खाने पीने में रखना है, तभी आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। अगर आप चीनी खाते हैं तो फिर आप चीनी ना खा करके उसके जगह पे आप गुड़ खाया कीजिए, क्योंकि वो आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है। महिलाओं में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद में जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन उस टाइम में ज्यादा होता है। कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन होने के कारण वेट होने लगता है, ज्यादा वजन बढ़ने लगता है। उस टाइम में उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है अपने वेट को फिर मेंटेन करने में, लेकिन आपको मेंटेन करना है। अब मेंटेन क्यों करना है? क्योंकि आपका जो हेल्थ है, आपका हार्ट है, अगर वेट ज्यादा बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होने लगेंगी और हो सकता है कि फिर हार्ट स्ट्रोक हो जाए, चॉक कर जाए। तो उस कंडीशन में आपको अच्छे से अपना ख्याल रखना है। अगर आपके बॉडी में ज्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है, अब ये कब बनता है? अगर आप ज्यादा तनाव में रहते हैं, मतलब स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम का, लाइफ का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, लाइफ में ये करना है, वो करना है, सब कुछ सोच लिया था लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, स्ट्रेस हाई लेवल पे है, डिप्रेशन में जी रहे हैं, लाइफ चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन लाइफ चेंज होता ही नहीं है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी का वजन ज्यादा बढ़ने लगता है। तो स्ट्रेस जो भी चीज से आपको आता है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं या फिर कुछ समय मोबाइल को दूर करके अपने आप को देते हैं, कुछ सोचते हैं, समझते हैं, खुद को टाइम नहीं देते हैं, दूसरों के साथ टाइम आप स्पेंड करते हैं लेकिन खुद के लिए आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है, 10 से 15 मिनट आप रोज सुबह उठ करके थोड़ा सा कुछ अगर नहीं करना है तो कुछ भी नहीं कीजिए, बस आप शांति से बैठिए, तो उस टाइम में आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये हार्मोन भी बॉडी में बैलेंस्ड होती है। अब आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का वजन बढ़ता है। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसा होता है। अगर आपके बॉडी में ज्यादा वजन बढ़ने लगा है तो अधिकतर हम क्या देखते हैं, पेट के आसपास वाले एरिया पे ज्यादा बढ़ता है, हाथ और पैरों पे कम बढ़ता है। तो उस कंडीशन में आपके बॉडी में फैट की जो मात्रा है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। और फैट में आपको बादाम भी खाना है, बादाम भी आप खा सकते हैं, साथ में आप मूंगफली भी खा सकते हैं, आप हरी सब्जियों को शामिल कीजिए, आप पालक को उबाल करके उसका पानी पीजिए। अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको पालक को कम कर दीजिए, लेकिन अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो फिर आप पालक का पानी पी सकते हैं। डायबिटीज का दिक्कत है तो आपको मीठा कम खाना है, लेकिन अगर आप एक हेल्दी पर्सन है तो आपको सभी चीजें प्रॉपर अमाउंट में खानी है। ग्रीन टी को आप शामिल कर सकते हैं, इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो फिर आपका वेट लॉस होता है। नॉर्मली आप नॉर्मल खाना खा करके भी
आप अपने आप को पतला रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? आपको सूखा मेवा भी खाना है, लेकिन आप कोशिश करें कि किशमिश को आप थोड़ा सा कम खाएं, क्योंकि उसकी वजह से ज्यादा फैट होने लगेगा, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि नींबू पानी सुबह में हल्का सा गर्म पानी और फिर उसमें हल्का सा नींबू का कुछ बूंद डाल करके आप पी सकते हैं, वो भी आपके बॉडी के लिए अच्छा होगा, चर्बी को गलाने के लिए अच्छा होगा। पाइन एप्पल को आप अपने डाइट में शामिल कीजिए, ये आपके डाइजेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। आप चेरी खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, ऑरेंज आप खाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बॉडी में हाइड्रेशन की समस्या भी खत्म हो जाएगी, मतलब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में खत्म हो जाएगी, हाइड्रेशन रहेगा, तो ऑरेंज आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और कभी भी अगर स्ट्रेस होता है तो आप गारंटी के साथ उस टाइम में अगर एक ऑरेंज खाते हैं तो फिर आपका मूड अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये आपके बॉडी के लिए, जब मूड स्विंग्स होते हैं पीरियड्स के टाइम में, उस टाइम में भी आप ऑरेंज खा सकते हैं। ऐसे तो हम बोलते हैं कि डार्क चॉकलेट खा लो, वो भी ठीक है, लेकिन आप नेचुरल चीजें खाएं। आप दूध पी सकते हैं, लेकिन लो फैट वाला आपको दूध पीना है अगर चर्बी की समस्या है तो, और चर्बी को आपको कम करना है तब। आप अपने डाइट में राजमा को शामिल कर सकते हैं, गाजर को शामिल कर सकते हैं, ब्रोकली आप खाएं, साथ में आपको एप्पल खाना चाहिए। आपको सब्जी में मसाला कम होना चाहिए, तेल कम होना चाहिए, लेकिन नमक की मात्रा भी कम कीजिए अगर आपका बीपी हाई है तो, और नमक की मात्रा भी आपके बॉडी में संतुलित होना चाहिए। आपको खीरा खाना है, मतलब आप खाना खाने से पहले थोड़ा सा सैलेड खा सकते हैं। ठीक है, आप दही भी खा सकते हैं, लेकिन दही कौन सी? लो फैट वाला दूध का जो जमा हुआ दही होता है, आपको वो खाना है। साथ में आप पपीता को भी शामिल कीजिए, पपीता आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेशन के लिए पपीता बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आपको चर्बी कम करना है तो खाने पीने के साथ साथ आपको व्यायाम भी करना होगा, तो आपको क्या करना है? रस्सी आप कूद सकते हैं। वेट लॉस में जब आप रस्सी कूदते हैं तो उस टाइम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, इससे हाइट भी बढ़ती है और इससे वजन भी काफी कम होता है। साथ में साइकिलिंग आप कर सकते हैं, साइकिल से कहीं जाना आना हो गया तो उसकी वजह से आपके जो कमर के पास का एरिया है वो फिर काफी ज्यादा यूज होता है, तो फैट ज्यादा बर्न होता है। आप ऐसे व्यायाम कर सकते हैं जिसमें देखिए, जिसमें कमर के आसपास का जो एरिया है वो ज्यादा यूज होता है, इस टाइप का आप कर सकते हैं, ताकि आपका जो कमर के आसपास वाला ये वाला जो एरिया है वो काफी ज्यादा यहाँ का फैट बर्न हो। आप इस तरह के ट्रेडमिल का भी उपयोग कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको खान पान पे भी ध्यान देना है। अगर बीपी हाई है तो नमक कम खाना है, डायबिटीज है तो शुगर कम खाना है। आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज में आप ध्यान रखें, अगर आपको एक्सेस ज्यादा शुगर का लेवल हो रखा है तो फिर आप मीठी चीजों से परहेज करें। ठीक है, अगर आपके बॉडी में कोई और दिक्कत है तो फिर आप उस चीज को ना खाएं जिस चीज की वजह से वो दिक्कत फिर बढ़ जाएगा। तो चर्बी घटाने के लिए आप अगर इतना सा ही चीज करते हैं, आसान चीज है, बस सिंपल सा करना ये है कि आपको ये चीजें कंटिन्यू करनी है। अब हम क्या करते हैं? हम सुनते हैं, हमें सब कुछ पता है, हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, लेकिन हम उसको करते नहीं है। एक दिन में रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, आपको कम से कम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने प्रयास करना होगा। देखिए, जिसके बॉडी में ज्यादा फैट है, अगर आप ये सभी चीजें करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। जिसके बॉडी में कम फैट है वो कम दिनों में ही ये चीजें करके अपने बॉडी को स्लिम बना सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके बॉडी पे, आपके एज पे, आप कितना एफर्ट करते हैं, उस पे आप कितने रूटीन से चलते हैं, शेड्यूल क्या है आपका पूरे दिन का, उस पे भी डिपेंड करता है। तो दूसरों से कंपेयर ना करें कि उसने ये चीजें की इसलिए उसका फैट बर्न हो गया, अब मेरा फैट तो बर्न हो ही नहीं रहा है, तो ये चीजें नहीं होती है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, दूसरे का लाइफस्टाइल कैसा है, दूसरा कितना ज्यादा एफर्ट कर रहा है और आप कितना ज्यादा एफर्ट करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।